गर्मी से जमीन जल रही थी और छोटा मुन्ना प्यास से तड़प रहा था। माँ ने हिम्मत बंधाई। चलो बेटा, जंगल के चश्मे से पानी पीते हैं। चश्मे पर पहुंचकर मुन्ना ने जैसे ही ठंडे पानी को छुआ, माँ की आंखों में एक पल के लिए सुकून आ गया। लेकिन ये सुकून बस एक पल का ही था। झाड़ियों के पीछे से दो खूनी आंखें चमकी। काला भेड़िया साए की तरह लपका। उसका निशाना साफ था, मासूम मुन्ना। लेकिन एक कदम पहले ही एक दीवार खड़ी हो गई। माँ ने मुन्ना को अपने पीछे किया और अपने सींग भेड़िए की तरफ कर दिए। उसकी आंखों में डर नहीं, आग थी। भेड़िए ने माँ को नजरअंदाज करके दूसरी तरफ से मुन्ना पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन माँ बिजली की तरह घूमी और उसे रोक लिया। तब भेड़िए ने माँ के अगले पैर पर अपने तेज दांत गाड़ दिए। खून का फव्वारा फूट पड़ा, लेकिन माँ ने दर्द को पीछे छोड़ा और अपने बच्चे की चीख सुनकर गुस्से में एक जोरदार टक्कर मारी। भेड़िया कुछ पल के लिए पीछे हट गया, लेकिन वो मक्कार था। इससे पहले कि माँ संभल पाती, भेड़िए ने तेजी से घूमकर उसकी पीठ पर अपने पंजों से हमला कर दिया। इस बार जख्म गहरा था। माँ के कदम लड़खड़ा गए। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। एक पल के लिए उसे लगा कि वो हार जाएगी। उसकी हिम्मत टूट रही थी। उसे सिर्फ मुन्ना का डर से कांपता चेहरा दिख रहा था। माँ! ये चीख नहीं थी, ये एक जादू था। ये आवाज माँ के टूटे हुए जिस्म में एक तूफान की तरह दौड़ गई। उसका सारा दर्द, सारा डर एक झटके में राख हो गया। उसकी आंखें फिर से खुलीं, लेकिन इस बार उनमें ममता नहीं, ज्वाला थी। भेड़िए ने सोचा माँ कमजोर पड़ गई है। उसने जीत के गुरूर में आखिरी हमला करने के लिए छलांग लगाई, लेकिन जख्मी माँ ने अपनी जिंदगी की सारी ताकत, अपनी ममता का सारा जज्बा अपनी टांगों में समेट लिया। वो घूमी और हवा का सन्नाटा चीरता हुआ वो वार सीधा भेड़िए के सीने पर पड़ा। वो दूर जा गिरा और फिर कोई हरकत नहीं हुई। भेड़िया हार चुका था। माँ का जिस्म कांप रहा था, जख्मों से खून रिस रहा था, लेकिन वो खड़ी थी। वो धीरे से मुन्ना के पास आई, उसे चाटा, उसे सिर से पांव तक सूंघा, ये तसल्ली करते हुए कि उसका लाल महफूज है। एक लाइक करना मत भूलना उस माँ के लिए जो बच्चे पे आँच आए तो मौत से भी टकरा जाए।